Hello dear friends, welcome back to Shomen Nath's YouTube channel. Please do subscribe if you want latest information. चलिए कल्याणी यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक न्यूज़ आया हुआ है। देखिए अगर आप नोटिफिकेशन ऑर्डर सर्कुलर में जाएंगे यहाँ पे एक ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट ओनली फाइनल ईयर और टर्मिनल सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए 2020 का दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे ये ड्राफ्ट रेगुलेशन दिया गया है और इसमें एक सजेशन और ओपिनियन भी मांगा गया है कि अगर आपका कोई सजेशन व ओपिनियन हो तो इनके नीचे जो ईमेल आईडी दिख रहा है covid19@kalyani-university.ac.in इसमें आप दे सकते हैं। वो भी 3 तारीख के अंदर, जुलाई के 3 तारीख के अंदर 4 बजे तक। उसके बाद ये कोई आप जो भी सजेशन देंगे लिया नहीं जाएगा, लेकिन इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप दीजिएगा तो ज़रूर वो एक्सेप्टेड होगा। अभी चलते हैं, चलिए दूसरा जो स्लाइड है दूसरा वाला, इसमें देखते हैं कि क्या सजेशन। देखिए पहले ही बोल चुका था मैंने कि जो वेस्ट बंगाल ने जो सजेशन दिया है 80-20 का, ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ विल फॉलो दैट। मैंने इसके ऊपर बहुत सारा जो कमेंट्स आया था उसको मैंने पहले सोल्यूशन देने के लिए कोशिश किया था फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें मैंने पहले यूजी जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं पार्ट 3 एग्जामिनेशन को उन लोगों के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए ये इवैल्यूएशन होगा, एक तो जो 80% ऑफ द बेस्ट एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन एनी ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 दैट विल बी अवॉर्डेड। इसका मतलब ये है, देखिए 80% ऑफ द बेस्ट एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन एनी ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 दैट विल बी टेकन। Second option, honors papers of previous examination are to be considered for calculating the best against ऑनर्स सब्जेक्ट्स और पेपर्स। तो ऑनर्स के लिए देखिए मैंने पहले ही कह दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया था कि सर पूरा लिया जाएगा या सिर्फ ऑनर्स का मार्क्स लेंगे। देखो यहाँ पे एक बात है, टोटल जो एग्रीगेट, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो होता है उसमें इलेक्टिव पेपर्स भी होते हैं, ठीक है, तो ऑनर्स पेपर छोड़ के। तो ऑनर्स पेपर का जो है उसका तो सिर्फ ऑनर्स के लिए बेस्ट लिया जाएगा, लेकिन आपका टोटल जो एग्रीगेट है उससे पार्ट 1 और पार्ट 2 का उससे 80% जो है वो लिया जाएगा। तो मैंने ये पहले ही खुलासा कर दिया था, बहुत सारा स्टूडेंट डिसएग्री किए थे, लेकिन देखिए वही यहाँ पे ड्राफ्ट होके अभी आया हुआ है। सेकंड जो ऑप्शन यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला 80% अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो टोटल एग्रीगेट है वो लिया जाएगा, और ऑनर्स पेपर के लिए सिर्फ आपका, यानी कि पार्ट 3 में जो ऑनर्स होता है वो ऑनर्स पेपर मार्क्स के लिए सिर्फ ऑनर्स पेपर का मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। तो ये बात आप दिमाग में रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि 80% बेस्ट एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन एनी ऑफ द प्रीवियस पार्ट 1 पार्ट 2 उससे टोटल लिया जाएगा, और ऑनर्स पेपर जो है उसमें आपका जो बेस्ट है वही बेस्ट मार्क्स लिया जाएगा, ठीक है। अभी इसके साथ जो 20% इवैल्यूएशन इंटरनल, ये मैंने पहले ही कह दिया था कि टेस्ट और आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट के या एनुअल एग्जामिनेशन होता है उसमें से लिया जाएगा। अगर कॉलेज में आपका टेस्ट और एनुअल एग्जामिनेशन ना होता हो तो जो होम असेसमेंट होता है वो होम असेसमेंट या असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, या तो फिर ये आप ईमेल से दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज से कर सकते हैं, या तो फिर यूनिवर्सिटी ने एक ड्रॉप बॉक्स किया हुआ है और वो जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें आप जाके डाल सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा ये जो 20% होम असाइनमेंट है ये कॉलेज विल अरेंज, और सब्जेक्ट टीचर जो कंसर्न है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स टीआईसी ऑफिसर इन चार्ज इन कंसल्टेशन विद द एचओडी विल इवैल्यूएट द असाइनमेंट पेपर्स। फाइनली द मार्क्स ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन विल सेंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशंस थ्रू द रिस्पेक्टिव कॉलेज अथॉरिटी थ्रू द शेड्यूल डेट। ये गया आपका। तो इंटरनल असेसमेंट जिसके लिए बारे में बात कर रहे थे कि 20% या तो फिर एनुअल और टेस्ट के रिजल्ट पे बेसिस पे होगा, अगर ये कुछ भी ना हुआ हो तो होम असाइनमेंट दिया जाएगा, और वो आपको करके ईमेल या व्हाट्सएप करके भेजना पड़ेगा, या तो फिर ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पे जाके आप दे सकते हैं, लेकिन ईमेल व्हाट्सएप शायद ज़्यादा बेटर ऑप्शन है सभी के लिए कोविड-19 के चलते।
तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इफ अ स्टूडेंट हैज सप्लीमेंट्री इन पार्ट 2 देन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ पार्ट 1 रिजल्ट्स मिनिमम जो है वो लिया जाएगा आपका, और वहाँ पे जो मिनिमम पास मार्क्स है वो आपको दिया जाएगा फॉर क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि आपका जो बैकलॉग पेपर है या सप्ली पेपर है, वो पेपर में आपको मिनिमम जो पास मार्क्स है वो दिया जाएगा और आपको पास करा दिया जाएगा। ये अगर इसके इन स्पेशल केसेस अगर कोई ऐसा लगे कि आपको ये आप जो अपीयर कर रहे हैं इसमें अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप वही वाला सेम ऑप्शन आप एग्ज़ामिनेशन के लिए जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तब अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें जो फाइनल मार्क्स आएगा तो फाइनल मार्क्स आप लोगों के लिए आ जाएगा। इसके अलावा विदाउट एनी कंट्रवेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्ट स्टैट्यूट ऑर्डिनेंस कल्याणी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2005 एंड above mentioned policy, the honorable vice chancellor of the university shall have the power to settle any issue which is not covered here under। तो इसके अलावा ये भी इन लोगों ने खुलासा करके पूरा बता दिया है। तो ये गया अंडर ग्रेजुएट के लिए। आपको तो पहले ही बता दिया था ये सारा डिटेल्स, तो फिर भी आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ये नोटिस आज आ गया आपके पास। तो अगर विश्वास ना हो तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो इसके अलावा अभी चलते हैं पीजी जो स्टूडेंट है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है, वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए यहाँ पे भी वही सिस्टम है। 80% विल बी वेटेज विल बी गिवन टू एग्रीगेट परसेंटेज सिक्योर्ड इन द पास्ट 3 सेमिस्टर्स। यहाँ पे सेमिस्टर बेसिस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है, यानी कि पास जो 3 है, देखिए बेस्ट एग्रीगेट परसेंटेज है इन द पास्ट 3 सेमिस्टर्स यहाँ पे दिया गया है। इट विल बी कैलकुलेटेड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा हो या सेकंड सेमेस्टर में ज़्यादा हो या फिर थर्ड सेमेस्टर में ज़्यादा हो, उसके ऊपर डिपेंड करके ये पूरा आपको दिया जाएगा 80%। इन पेंडिंग रिव्यू केसेस, अगर जहाँ पे रिव्यू अभी तक नई रिजल्ट दिए थे कंप्लीट होके आया नहीं, वहाँ पे भी इसका ये कंप्यूटेशन जो एग्रीगेट का है वो आ जाएगा। और सप्लीमेंट्री किसी का हो तो विल बी ट्रीटेड एज द कैलकुलेशन। जैसे मैंने कहा कि वो एग्रीगेट कैलकुलेट करके जो आपका वो पेपर बाद दिया जाएगा, इनकी छोड़ दिया जाएगा, और जो टोटल मार्क्स आएगा उसको ऐड करके दिया जाएगा यहाँ पे। और ये जो रेस्ट ऑफ द 20% जो इंटरनल असेसमेंट है, यहाँ पे भी ये पीजी एफिलिएशन टू इवेल्युएट जो कैंडिडेट का कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे दिया गया है कि आप वैसे ही होम इंटरनल असेसमेंट करके ईमेल थ्रू और व्हाट्सएप थ्रू टेक्स्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो मार्क्स दे देगा आपको, और यहाँ पे वैसा ही होगा, शायद एक ड्रॉप बॉक्स भी होगा, तो आप वहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली जाना से अच्छा है ईमेल या फिर व्हाट्सएप टेक्स्ट जो है उसमें आप कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ प्रैक्टिकल जो पेपर्स होते हैं यहाँ पे, तो ये सेम पॉलिसी विल बी फॉलोड। तो आपका प्रैक्टिकल पेपर्स जो है वहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। यानी पिछले सेमेस्टर्स का जो प्रैक्टिकल पेपर्स है, यानी कि साइंस जो सब्जेक्ट्स होता है या टेक्नोलॉजिकल जो सब्जेक्ट्स होता है, उसमें उसका एग्रीगेट लेके आपको दिया जाएगा। फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, टीचर्स ट्रेनिंग एट्सेट्रा, यहाँ पे जैसे कहा गया था कि एग्रीगेट ऑफ 80-20% वो ये वाला वही नोटिस का सिर्फ वही क्लॉज यहाँ पे डाल दिया गया है। और इसके साथ ये जो फाइनली कहा गया है कि अगर कोई संतुष्ट ना हो तो एक ही वही सही आप लोग अपीयर कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको लगे कि एग्ज़ाम देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ कि अगर आपका 60% से ज़्यादा आ रहा है तो प्लीज़ चांस मत लीजिए। तो इसके साथ ये जो नोटिस आज था, ये नोटिस मैंने आपको दिखा दिया अभी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगे कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब शो मेन्नत यूट्यूब चैनल।